फिलहाल बढ़ेंगे आगे, एक और जानकारी आपको देंगे जो सरहद के उस पार की है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है, इसलिए हम आपको 5 के पंच में इसको बता रहे हैं। ताइवान पर आक्रमण की तैयारी में इस वक्त चीन है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के वॉरशिप ने भी दक्षिण चीन का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें डेरा डाल लिया है। यूएस यूके के वॉरशिप ने भी दक्षिण चीन सागर में डेरा डाला है। अब बीजिंग ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन दुनिया की पूरी नजर उस पर बनी हुई है और दुनिया को एक और भीषण युद्ध का सामना आगे आने वाले समय में करना पड़ सकता है, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, खबर बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि ताइवान का जिक्र करते हैं तो ताइवान पर कब्जा चीन करना चाहता है। कर्नल एसएस पठानिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे ही जानकारी लेते हैं। पठानिया साहब, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि खबर ये आई है, तकरीबन बता रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को, कि ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी में चीन इस वक्त है। पहले की जो हमने तस्वीर देखी थी कि ताइवान ने चीन को बता दिया था कि हमसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि अमेरिका दरअसल साथ है। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अगर यूएस और यूके के वॉरशिप की बात करें तो यूएस और यूके ने दरअसल दक्षिण चीन सागर में भी अपना डेरा डाल लिया है वॉरशिप के। देखिए जी, ये कुछ दिन पहले ये चाइना जो वो एक्सरसाइज कर रहे थे बीच असॉल्ट की, बिल्कुल, तो जहां तक ताइवान का सवाल है, दे हैव ऑलवेज रिमेन्ड अंडर थ्रेट ऑफ चाइना दैट इट कैन बी एनेक्स्ड एनी टाइम, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। सो व्हाट आई अज्यूम इज कि कुछ इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड टू शो द मैरीटाइम प्रेजेंस एंड पावर, ये जो यूके का आया है एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ along with this strike group, so that is a very very important event. So that also gives a kind of a assurance to the entire world that USA or UK has given a clear message that notwithstanding the stance of the other European countries, as far UK is concerned, that is going to be on the right side of the USA. तो उसके बाद अभी जापान के साथ भी इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं या कुछ नेगोशिएशन चल रही हैं, तो ये अपना एक कोलिशन बनाएंगे। और अल्टीमेटली मेरे को ये नहीं लगता है कि चाइना, मान लीजिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट नेवी माइनस एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू टेक ऑन द एंटायर वर्ल्ड। और उस समय जब उसने इंडिया के साथ भी अपना एक फ्रंट खोली हुई है, वो ताइवान फ्रंट भी खोल लेगा, और उसके बाद उसकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये वेरी अनलाइकली। वो देन यू सी व्हेन वी टॉक अबाउट द नेविगेशनल फ्रीडम इन द सी, ये एक मैसेज आ रहा है कि जहां तक ऑपरेशन ऑफ नेविगेशन इन द सी इज कंसर्न, बिकॉज चाइना किसी तरीके से ये तो कह नहीं सकता कि वो कहता है कि हमारा एंटायर साउथ चाइना सी इज अवर्स, बट नोबडी विल एक्सेप्ट इट जी, बिकॉज एज फॉर द यूएन कन्वेंशन, आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपके शोर से 200 माइल अंदर जाएगा, उसके आगे नहीं। तो चाइना वो जो है वो अभी वियतनाम है, ताइवान है, मलेशिया है, स्पार्टले है, आइलैंड, वो सब में वो अपनी दादागिरी कर रहा है। बट अभी वक्त आ गया कि उसको रोका जाए, और उसके लिए ये मेरे को जो सारी चीजें जो हो रही हैं, दे आर वेरी गुड मैसेजिंग एंड नैरेटिव टू चाइना टू अपनी की हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन पठानिया साहब, जो हम अक्सर बातचीत करते आए हैं, क्योंकि चीन का दरअसल सपना है कि 2050 तक का टारगेट दरअसल फिक्स किया गया है कि सबसे पावर वाला देश चीन बन जाए। अभी खैर उसमें 29 साल हैं, और 29 सालों में तख्ता पलट कहां से कहां हो जाता है ये तो सभी जानते हैं। फिलहाल चीन जो कोशिश कर रहा है वो हो नहीं पाएगा, लेकिन किस तरीके से जवाब भी देने की तैयारी में इस वक्त यूएस नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस का जिक्र करें तो यूएस तकरीबन ये जान चुका है कि चीन के साथ आखिर करना क्या है। क्योंकि अगर बात करें अलग अलग फ्रंट की, क्योंकि तालिबान का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो छोटे छोटे देशों को भी अपने पास लाने की कोशिश लगातार चीन करता रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश बनना चाहता है आगे आने वाले समय में। देखिए, चाइना को इट हैज टू, नॉटविथस्टैंडिंग द चाइना एस्पिरेशन एंड एम्बिशन जी, मान लीजिए कि अगर 2050 में वो इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री आल्सो बिकम द नंबर 1, बिकॉज अभी इस समय अगर हम बात करें न्यूक्लियर की, अगर हम इसमें बात करें जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो
सोफिस्टिकेशन है उसमें यूएसए उससे माइल्स अहेड है। चाइना के पास अभी अगर हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करते हैं, उनके पास 350 या 400 न्यूक्लियर वॉरहेड है। यूएसए के पास 5,500 है। ठीक है जी। बाकी आप उनकी एयर पावर देखिए, तो चाइना की जो एयर पावर है वो भी उसके मुकाबले में कहीं ठहर नहीं पाती। मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि 2050 में चाइना यूएसए से आगे निकल गया है, बट बाकी जो कंट्रीज हैं दे विल आल्सो ग्रो ना, दे विल आल्सो ग्रो इन इन टेक्नोलॉजी एंड इन वेपन एंड एज ए मिलिट्री पावर। So when every country will get united against China, in spite of being, let's say superpower, they will have no place to hide. जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस स्थिति को बताने के लिए। फिलहाल पठानिया साहब बता रहे थे कि आखिर जो चीन हरकत कर रहा है वो उसी पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 2050 तक दरअसल चीन ये ख्वाब देख रहा है कि अमेरिका से आगे निकलेगा और दुनिया भर पे राज करेगा। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि इस वक्त छोटे छोटे देश जिसको वो समझ रहा है वो महाशक्तिवान हो चुके हैं। और अगर भारत का जिक्र करें तो भारत की इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूदगी है और भारत भी महाशक्तिवान के तौर पर दुनिया में उभरा है। फिलहाल ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा कि आखिर भविष्य में होगा क्या।